Hello everyone. Myself Assistant Professor Ishank Joshi from LG Institute of Media and Communications. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सब के लाइफ का पार्ट बन चुका है और वो है न्यूज़। और कैसे हमारी न्यूज़ की दुनिया जो पहले सिर्फ पेपर या टीवी पे होती थी, लिमिटेड थी, अब हमारे फ़ोन्स तक पहुंच गई है। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द चेंजिंग फेस ऑफ जर्नलिज्म इन द ईयर्स। कैसे हम इवोल्यूशन की तरफ गए, कैसे हम प्रिंट से टीवी के तरफ, टीवी से डिजिटल की तरफ हम हमारा जो सफ़र है न्यूज़ में रहा, और कौन से बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आज हमारे लाइफ में जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं उस दौरान ऑब्स्टेकल्स हमें आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले जस्ट इमेजिन कीजिए कि इट वॉज अ फर्स्ट न्यूज़पेपर जो 1700 इन द ईयर 1700s में लॉन्च हुआ था, और उसका नाम था बंगाल गैजेट। एक ऐसा पेपर जिसमें सबसे पहले इंडिया के न्यूज़ पब्लिश किए गए। सो इट वाज द फर्स्ट पेपर इन इंडिया दैट वाज लॉन्च्ड। इट वाज बंगाल गैजेट। पर उस न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली मीम्स और इमोजीज नहीं होते थे। तो ये एक हमारा फर्स्ट पेपर था। और 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद एक छोटा सा लेकिन रेवोल्यूशन आया मीडिया में, और द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर आए, और तब न्यूज़ का जो सीन है, न्यूज़ का जो एक परसेप्शन है वो बदलने लगा। अब न्यूज़ प्रिंटेड आती थी, और लेकिन एक प्रॉब्लम था कि न्यूज़ काफ़ी स्लो थी। जैसे हर फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, वैसे ही इस जर्नी में भी कुछ ऑब्वियसली जो लॉन्चिंग्स है न्यूज़ की वो हीरो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स और शॉर्ट कमिंग्स थे। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू न्यूज़पेपर्स जब लॉन्च हुए तो वो न्यूज़ काफ़ी स्लो थे। जब भी कोई बड़ी न्यूज़ होती थी वो अगले दिन हमको मालूम पड़ती थी, नेक्स्ट डे लोगों को मालूम पड़ती थी। और फिर हम थोड़ा फास्ट आगे जाएंगे तो 1980s का दौर आया, और 1980s में दूरदर्शन का ज़माना था। और क्या ज़माना था, इट वाज रियली अ वेरी ग्रेट गुड टाइम। एक नॉस्टैल्जिया भी आई एम श्योर जो 80s के लोग होंगे, हालांकि यूथ का प्रोग्राम है, लेकिन जो लोग पुराने जो सुन रहे होंगे इसको, उनको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट फील होगा कि दूरदर्शन एक ही न्यूज़ चैनल था उस वक्त, एक फिक्स टाइम पे न्यूज़ मिलती थी और आपको टीवी के सामने बैठना पड़ता था। सो इट वाज अ यूनिक इनोसेंट एज, और दूरदर्शन का उस वक्त 1980s में लॉन्च हुआ। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप हमारी इकोनॉमी में, हमारे न्यूज़ इंडस्ट्री में आया, और वो था 1991। आई एम श्योर ये वर्ड ईयर सबको याद है कि 91 में आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एलपीजी पॉलिसी के तहत काफ़ी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स ने इंडिया में एंट्री ली, और जो प्राइवेट खुद इंडिया के भी थे उन्होंने भी अपने वेंचर्स लॉन्च किए, जिसमें एनडीटीवी, जी न्यूज़, इंडिया टुडे का आज तक, और 24 आवर्स उस वक्त न्यूज़ चलते थे। तो एक जो एडवांटेज था, जैसे डीडी में हमारे पास एक माइनस पॉइंट ये था कि एक निर्धारित समय पे न्यूज़ आती थी, लेकिन 91 में जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आना शुरू हो गए तो आप न्यूज़ 24 घंटा देख सकते थे, आपको न्यूज़ लाइव देखने का मौका मिलता था। सो दैट वाज एन इवोल्यूशन इन द न्यूज़ इंडस्ट्री। सपोज मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आप उसे लाइव देख सकते थे। तो जो अभी भी हम देख पा रहे, तो इससे पूरी दुनिया एक फास्ट पेस्ड न्यूज़ के एक्सपीरियंस में डाल दिया, उसके तरफ हम बढ़ने लगे। और फिर अगर हम थोड़ा और आगे गए 2000s के टाइम पे, तो डिजिटल जर्नलिज्म की एंट्री शुरू हुई, जिसमें न्यूज़ आपके पॉकेट में थी। rediff.com और ndtv.com के माध्यम से आपको इंटरनेट पे न्यूज़ मिलती थी। तो न्यूज़ अब एक क्लिकेबल प्लेटफॉर्म पे आ गई। तो यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड यू कैन ओपन द न्यूज़। तो ये एक शुरुआत थी, ये एक इंक्यूबेशन था टूवर्ड्स जो अभी हम न्यूज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसकी छोटी सी एक झलक हम कह सकते कि थी। उस तरफ हमारा एक छोटा सा कदम ये 2000s में आया। लेकिन वो रियल मैजिक तब स्टार्ट हुआ 2010s में। 2010 में एक न्यूज़ में रियल मैजिक, एक रियल बहुत बड़ा इनोवेशन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहाँ कुछ बहुत बड़ी मोबाइल कंपनीज जैसे जियो ने इंटरनेट को सुपर चीप कर दिया, बहुत सस्ता कर दिया, जिससे आई एम श्योर सब लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, और न्यूज़ का जो माध्यम था वो फिर वेबसाइट से एप्लीकेशंस की तरफ गया। बहुत सारे न्यूज़, अगर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एप्लीकेशंस के फॉर्म में अवेलेबल है, और हम न्यूज़ उसमें से रेफ़र कर सकते हैं। सो न्यूज़ नाउ अ डेज हैज़ बिकम अ वेरी इट्स वेरी एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन। ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो, आप न्यूज़ देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आज भी ये ट्रेंड है।
एप्लीकेशंस जो न्यूज़ के आते हैं वो, और फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड में अगर हम आज अगर हम आते हैं तो अब इन्फ्लुएंसर और मीम्स के द्वारा न्यूज़ आते हैं, जो आई थिंक बहुत 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 इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से बहुत न्यूज़ बहुत कूल हो गए, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी रेलेवेंट न्यूज़, और उसको बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल जर्नलिज्म में सबसे कूल चीज़ जो हुई वो मीम्स और इन्फ्लुएंसर्स का आना है। आजकल न्यूज़ को मीम्स के ज़रिए भी शेयर किया जाता है। तो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स अपने थॉट्स भी उसमें डालते हैं, दे इन्फ्लुएंस द व्यूअर्स, और जो भी न्यूज़ को देखते हैं उनको वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी करते हैं और अपना एक टेक भी देते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है, और बहुत इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसमें न्यूज़ को काफ़ी अलग तरीके से दिखाया जाता है, और मीम्स के द्वारा आप न्यूज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये फिल्म का डायलॉग है और ये न्यूज़ है। तो इजीली वो न्यूज़ आप मेमोराइज कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट वे ऑफ शोकेसिंग द न्यूज़। और फ्यूचर में अब क्या होगा, फ्यूचर में आई थिंक फ्यूचर का सीन जो है अगर हम समझे तो एआई और वर्चुअल रियलिटी के द्वारा टेक्नोलॉजीज से न्यूज़ में काफ़ी फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि बदलाव आएगा, उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स भी ऐड होंगे। नाउ कमिंग बैक, हम थोड़े से विलन्स की बात करते हैं कि अब इस दौर में 2010 से कौन से विलन है जिसने न्यूज़ को ओवरशैडो कर दिया है थोड़ा बहुत कुछ हद तक, और वो सबसे बड़ा विलन है फेक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, फेक न्यूज़ जो है वो एक इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट, एंड रॉन्गली इट्स इन्फ्लुएंसिंग द लिसनर्स और द रीडर्स और द व्यूअर्स हो, जो किसी भी माध्यम से आप न्यूज़ सुन रहे हो। फेक न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी एक जगह बना दी है, और बहुत लोग उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा नंबर दूंगा दोस्तों, जस्ट एक नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 59% ऑफ इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स हैव केम अक्रॉस फेक न्यूज़। मतलब 60% आप ले लो नंबर, 60% पॉपुलेशन जो सोशल मीडिया यूज़ करती है वो फेक न्यूज़ से कहीं ना कहीं उनका पाला पड़ता है, वो फेक न्यूज़ उनके सामने से जाती है, वो रीड भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए 70% जो व्हाट्सएप यूज़र्स है उनको भी मिस इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज किया जाता है। तो हो सकता है इसमें से कुछ प्रतिशत लोग शायद उस फेक न्यूज़ को रियल न्यूज़ मान ले, जो आई थिंक विच इज़ द बिगेस्ट इनजस्टिस टू सोसाइटी, और समाज में इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और हुए भी है। तो हमें इस फेक न्यूज़ के तरफ को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी मुहिम छेड़नी चाहिए, उठानी चाहिए, जिससे फेक न्यूज़ को काउंटर किया जा सके। फेक न्यूज़ आज भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि कभी कभी फेक न्यूज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होती है, जिससे जो कोई पर्सन है वो उसको भड़काने के लिए काम में आते हैं, या कभी कभी इन्फ्लुएंस करने के लिए काम में आते हैं। और हमने देखा है, चाहे वो कोविड का समय हो या चाहे भी पॉलिटिकली भी जब इलेक्शंस या कुछ आते हैं कभी भी किसी भी समय पे, तो फेक न्यूज़ का एक फ्लो सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, विच क्रिएट्स अ केओस इन द सोसाइटी। तो कैसे इस फेक न्यूज़ को हम हरा सके दोस्तों, आज मैं आपको 4-5 सॉल्यूशंस दूंगा जिससे हम फेक न्यूज़ को हरा सकते हैं, जो आई एम श्योर सिस्टम के लिए भी ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, फेक न्यूज़ को हराना, देखिए सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि फेक न्यूज़ को चेक करिए, वेरीफाई करिए, तो वो थोड़ा सा स्लो और बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। तो कैसे हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मेरा एक सजेशन ही है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन को गेमिफाई कर दीजिए। अगर आप फेक न्यूज़ को ढूंढना एक गेम जैसा क्रिएट कर सकते हो, कुछ कि गेम है कि इसमें आप मिस इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे या कोई रिवॉर्ड उसमें रखिए, तो आई थिंक बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। लोग मिस इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करने में बहुत फास्ट स्पीडी हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। इसमें हम सेकेंड पॉइंट ये है कि रिवॉर्ड्स हम देना शुरू करें, कि कोई भी अगर फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है और वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है, तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाए। दैट विल ऑल्सो एनकरेज टू एलिमिनेट फेक न्यूज़। थर्ड पॉइंट है कि हम पॉज बिफोर शेयरिंग। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई न्यूज़ चाहे आपको किसी भी माध्यम पे मिलती हो, 1 मिनट 2 मिनट सोचिए कि क्या ये न्यूज़ सही हो सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे अंदर एक सिक्स सेंस होता है ना, हमारे सबके अंदर एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक का थोड़ा इस्तेमाल अगर हम करें और थोड़ा क्रिटिकली सोचना शुरू कीजिए ना, डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे बाय एनी न्यूज़। थिंक कि क्या ये न्यूज़ शेयर करने लायक है या नहीं है। तो जस्ट पॉज फॉर सम टाइम और सोचिए कि मैं ये न्यूज़ शेयर करूँ या ना करूँ। तो पॉज बिफोर शेयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश कीजिए, हालांकि ये
आपको शायद इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेंगी कि इंटरनेट पे सर्च आप कर सकते हो। आजकल तो एआई के प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो कोशिश कीजिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है कि आप शेयर इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि न्यूज़ के एक्चुअली ग्रेविटी क्या है, सीरियसनेस क्या है। सो सर्च दैट न्यूज़ ऑल्सो। और एक और बहुत ही नो टैक्टफुली आजकल जो फेक न्यूज़ आती है वो एक्सीडेंटल टैपिंग वो लोग यूज़ करते हैं कि ऐसी जगह पे वो न्यूज़ है ना, आप अगर कोई वेबसाइट ओपन करो तो ऐसी जगह पे न्यूज़ एकदम से वो फ्लैश होंगी जहाँ पे आपका एक्सीडेंटली आप टैप वहाँ पे कर देते हो। तो एक्सीडेंटल टैपिंग को कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए, उसके माध्यम से भी आप न्यूज़ फेक न्यूज़ से एक्सपोज हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं इसमें ये कहूँगा कि आस्क योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी कोई न्यूज़ आती है अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये कितना सही हो सकता है, ये कितना गलत है, ये स्प्रेड करके क्या मैं सोसाइटी में हिंसा तो नहीं करा रहा हूँ, क्या मैं किसी को मिसगाइड तो नहीं कर रहा हूँ, हमारा ज़मीर जिसे हम कहते हैं कंसाइंस। सो आस्क योर सेल्फ फर्स्ट कि ये न्यूज़ स्प्रेड करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर से एक आवाज़ आएंगी और आप शायद उसको शेयर ना करें। सो ये कुछ पॉइंट्स है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट और हम ले सकते हैं, जैसे एजुकेशनल कैंपेन्स चलाना हो सकता है। गवर्नमेंट उस पर मेजर्स भी ले रही है, डीप फेक वीडियोज़ है ये सब जो है उस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। लेकिन हमारे एंड से हम ये कुछ 5-6 चीज़ें कर सकते हैं जिससे फेक न्यूज़ का सर्कुलेशन हो सके। So this was today's addressing of the changing face of journalism, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक से हम डिजिटल कैसे प्रिंट से हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं। आई एम श्योर आपको ये सेशन, ये छोटा सा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, और सुनते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज़।